आत्मनिर्भर भारत में दो ऐसी ऐप लॉन्च हुई है जिसको लोग व्हाट्सएप और ट्विटर का अल्टरनेटिव बता रहे हैं। एक का नाम है कू ऐप और दूसरे का नाम है संदेश। आज की इस वीडियो का एजेंडा भी ये रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ऐप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रियल में दोनों ऐप्स इंडियन वर्जन ऑफ व्हाट्सएप एंड इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर है। तो उसके बाद इन ऐप्स को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है, साथ ही साथ जो लोगों ने डेवलप किया है लाइक डेवलपर्स कौन है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फंड कौन कर रहा है और सबसे लास्ट में ये बताऊंगा कि क्या रियल में ये ऐप लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाएंगी या नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वी टॉक डिजिटल। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कू ऐप का जो कॉन्सेप्ट है वो है माइक्रो ब्लॉगिंग का। ओके, उसमें आप पब्लिकली अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं XYZ किसी भी टॉपिक पे, और उन ओपिनियंस पे लोग जाहिर सी बात है कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और जैसे ट्विटर में रीट्वीट करते हैं उसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं या फिर रीकू कर सकते हैं, समथिंग लाइक। ओके, और संदेश ऐप का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली रिलेटेड है व्हाट्सएप से। इसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनको ऑडियो वीडियो फाइल शेयर कर सकते हैं किसी भी टाइप की। ओके, और साथ ही साथ ऑडियो एंड वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो क्या हम इन ऐप्स को इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर एंड व्हाट्सएप कह सकते हैं? तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप कू ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे जो अवेलेबल लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी वो सारी इंडियन लैंग्वेजेस होगी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज मिलेगी, तेलुगु, कन्नड़ और भी काफ़ी लैंग्वेजेस मिलेगी। कई लैंग्वेजेस इसमें आज ही अवेलेबल हैं और कई लैंग्वेजेस आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगी। वहाँ पे आपको कमिंग सून दिख जाएगा। और अगर बात करूँ मैं संदेश ऐप की, तो वो कंप्लीटली टेस्ट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वही इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो नो डाउट इसको अगर हम इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर एंड व्हाट्सएप कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब अगर बात करें कि इन एप्लीकेशंस को इतनी ज़्यादा अटेंशन कैसे मिल रही है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि संदेश ऐप को अभी तक इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी या फिर अटेंशन नहीं मिल रही। वो इस वजह से क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज में है, इसको अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया। और अगर बात करूँ कू ऐप की, तो आपको पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसी से रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने भी कू ऐप को ऑफिशियली पुश किया है, राइट। बहुत सारे मिनिस्टर्स, एक्टर या फिर आर्टिस्ट जो लोग हैं वो कू ऐप पे स्विच हो रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं, आपने देखा ही होगा, राइट। और ऐसा नहीं है कि कू ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हो। मार्च 2020 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। जाहिर सी बात काम तो उससे पहले से चल रहा था, है ना। और हुआ ऐसा कि 2020 में जो ऐप इनोवेशन चैलेंज होता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन हासिल की थी। अब अगर बात करूं मैं डेवलपर्स के बारे में, तो बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है बॉम्बीनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने ऑफिशियली लॉन्च किया है कू ऐप को। ओके, और इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है किसको? संदेश ऐप को, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु ऐप। अब अगर बात करें फंडिंग के बारे में कि कौन इनके इन्वेस्टर्स हैं, कहाँ से और कितना पैसा लगा रहे हैं, तो कू ऐप पे अभी रिसेंटली कुछ एलिगेशंस भी लगे थे कि कोई ना कोई चाइनीज कंपनीज भी इनमें इन्वेस्ट कर रही है। पर कू ऐप ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया या फिर बता दिया कि कोई भी चाइनीज कंपनीज अपना पैसा इसमें नहीं लगा रही। ये कंप्लीटली इंडियन ऐप है और इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा ही इसमें लगा है। ओके, और संदेश ऐप का जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको बनाया, और इसके अलावा इस पर कोई न्यूज़ है भी नहीं कि इसको कौन फंड कर रहा है कौन नहीं। ओके, अब सबसे लास्ट पॉइंट ये आता है कि ये एप्लीकेशन कितना लंबा चलेगी या फिर कितना लंबा सस्टेन करेगी, राइट। अब यार देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को या फिर कोई भी XYZ बिजनेस क्यों ना हो, वो बिजनेस चलता है कस्टमर से या फिर कहूँ तो यूजर से। ओके, और अगर यूजर्स उस ऐप को या फिर उस बिजनेस को यूज करते हैं या उस सर्विस को यूज करते हैं, तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो कुछ अर्निंग के रिसोर्सेज निकालते हैं, राइट। और ऑनलाइन इंडस्ट्री में या फिर कहूँ तो एप्लीकेशन या वेबसाइट इंडस्ट्री में अर्निंग का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट। अब अगर आप और हम उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो जो ऐप के डेवलपर्स हैं वो कुछ एडवर्टाइजमेंट पोर्टल रेडी करेंगे ताकि एडवर्टाइजर्स उनके पोर्टल पर आएँ और उनको कुछ पैसा दे एडवर्टाइज करें, राइट। तभी वो ऐप कुछ अर्न करेगी और उनका जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनकी सैलरी निकलेगी, करेक्ट। अब अगर मान लीजिए आप और हम उस ऐप को यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो ऐप कैसे सस्टेन करेगी, कैसे चलेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे नो डाउट बहुत ज़्यादा या फिर कहूँ तो कुछ एक तो करेक्शंस की ज़रूरत है या फिर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है एज कंपेरेटिव टू ट्विटर एंड व्हाट्सअप, अगर इन दोनों एप्लीकेशंस को लंबा चलना है, राइट। अब जाहिर सी बात है आप और हम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे लार्ज स्केल्स में यूज़र्स हैं, तो हम उन एप्लीकेशंस को छोड़ के इन ऐप्स पे क्यों स्विच होंगे? जाहिर सी बात है कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा तो ही यूज करेंगे, करेक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो का एजेंडा क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपका इंटरेस्ट IT सेक्टर, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन में है और डिजिटल मार्केटिंग में भी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर हफ्ते इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।